नमस्ते। आज बुद्ध पूर्णिमा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि भगवान बुद्ध के लाइफ के 3 सिग्निफिकेंट इवेंट्स को डिनोट करता है। इसी दिन वो पैदा हुए थे, इसी दिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, निर्वाण, और इसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये तीनों उनकी लाइफ की सिग्निफिकेंट जो इवेंट्स थे वो इस पूर्णिमा पे कोइंसाइड करते हैं। तो भगवान बुद्ध जो हैं, वो जितने भी भगवान के अवतार हैं, मेरे पर्सनली वो सबसे फेवरेट है। मतलब मुझे वो सबसे अपील करते हैं उनकी टीचिंग, क्योंकि उन्होंने जितना एक ह्यूमन सोल को, एक नॉर्मल इंसान को एम्पावर किया, आई डोंट थिंक किसी भी टीचिंग में, किसी और मतलब टीचिंग में, किसी भी अवतार में वैसा है। तो भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब भगवान कृष्ण आए उन्होंने योगा का टीचिंग दिया, बट जब बुद्ध के रूप में भगवान आए तो उन्होंने एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी टीचर की तरह वो आए, एक रेवोल्यूशनरी टीचर, है ना। सो टू सेट थिंग्स राइट, कोई भी जब डिवाइन इनकारनेशन आते हैं तो वो एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं। जैसे भगवान राम थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादा, एक इंसान के लाइफ में क्या क्या वर्च्यूज़ होने चाहिए, क्या मर्यादा में इंसान को रह के जीना चाहिए, वो हमें सिखाया। भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने योगा का मैसेज दिया। वो योग अवतार थे, योगेश्वर उनको कहते हैं, है ना। तो उन्होंने अर्जुन को योगा का टीचिंग दिया भगवत गीता में। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इंसान ऐसा किसी भी अच्छी चीज़ को करप्ट कर देता है, तो वो सारा जो नॉलेज था वेदास का, वो बहुत करप्ट हो गया था। मतलब उसको, उसका जो रिलीजन का जो असली जो मतलब जो उसकी यूटिलिटी है, वो है टू फाइंड ट्रूथ, टू गेट मैन आउट ऑफ सफरिंग, so that the man knows the truth about himself, about this universe, and gets out of the suffering। वो चीज़ से हट के रिलीजन जो है एक टूल ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्रोल बन गया था। कुछ लोग मिलके मतलब बाकियों पे कंट्रोल करते थे कि बाकियों को तो वेद पढ़ने का, उस नॉलेज को सीखने का, उसको, है ना, अंडरस्टैंड करने का हक ही नहीं है। संन्यास सिर्फ कुछ लोगों के लिए था। इवन लेडीज़ के लिए संन्यास अलाउड नहीं था, लेडीज़ को संन्यास होना मतलब अलाउड नहीं था। तो बुद्धा जो थे, उन्होंने अपनी वाइफ, जो उनकी वाइफ थी यशोधरा, उन्होंने उनको मतलब उनको रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने उनको भी संन्यास दिया। और ना सिर्फ उनको संन्यास दिया, उन्होंने वो एक पूरी लीनियज स्टार्ट करी जहाँ फीमेल्स भी सन्यासी हो सकती थी और आगे वो दूसरों को भी संन्यास दे सकती थी। सो वो एक बहुत ही मतलब क्रांतिकारी व्यक्ति भी थे, जिन्होंने समाज की जो बुराइयां हैं उनको भी, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, ये सब को भी दूर किया, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत करप्ट हो गया था रिलीजन, है ना। और ऐसा तो जात पात वगैरह ये सब गलत ही है। भगवान कृष्ण ने अगर वर्ण की बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने अर्जुन ये जो वर्ण बनाए हैं वो गुण और कर्म के अकॉर्डिंगली बनाया। वो कहीं पे भी जन्म, किसका जन्म कहाँ हो रहा है, ये उसमें उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, और उसमें भी जाति की तो कोई बात ही नहीं थी। तो भगवान बुद्ध ने उस चीज़ को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया। उन्होंने कहा कि सब में बुधा नेचर है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आई एम जस्ट द अवेकन्ड वन, मैं बस जागृत हूँ और आप भी जाग सकते हो, सिंपल एज दैट। और उसका जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया, दैट इज़ द मिडल वे। और उसको अगर मिडल वे को सिंपली समझना हो तो वो क्या है, मतलब वो ये है कि मन की किसी भी एक्सट्रीम धारणा के साथ हम ना जुड़े रहे, है ना। बीच में चलने का जो रास्ता है वो निर्वाण की तरफ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो मैं जो मन का है ना, उस वॉय, उस कंसेप्ट से, उस लिमिटेशन से हम अपने आप को आगे निकलने, उससे फ्री करें। तो जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे कोई इंसान है जो सिर्फ बहुत खाता पीता है हर तरह का, मतलब कोई उस रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी, मीट, गलत खान पीन है ना, और मज़े कर रहा है लाइफ के पूरे, है ना। उसको कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा लाइफ के डीपर एस्पेक्ट का, क्या है, बस खा पी लिया, यही ज़िंदगी है ना। तो वो उसमें फंसा हुआ है कि, और एक इंसान है जो कभी कुछ नहीं है ऐसा गलत खाता पीता, वो किस में फंसा है, अरे अंडा, मीट, शराब, ना ना ना, मैं तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया कभी, ना जी ना, मैं तो अंडा तक नहीं छूता जी कभी, हमारे घर में तो अंडा आता तक नहीं है। तो मैं, वो एक उस मैं में को सर्व कर रहा है कि मैं अपने उस मैं को खुश कर लूँ खा पी के, और एक जो है वो भी उसी मैं को लेके बैठा हुआ कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत सही हूँ, मैंने तो कभी अंडा नहीं खाया, मैंने तो मीट नहीं खाया, मैंने तो ये नहीं पिया, वो नहीं किया। तो ये है मिडल वे, कि ना आप इस तरफ एक्सट्रीम में जाओ, है ना, संसारिक सुखों में, ना इस तरफ, है ना, कि सब छोड़ छोड़ के शरीर को ख़त्म ही कर लो।
तो दैट मिडल वे से ही आप जो है मोक्ष तक जा सकते हो। तो इस लाइक कि एक तरफ आप लोहे की जंजीर से बंधे हो, एक तरफ आप सोने की जंजीर से बंधे हो। तो बुद्धा का जो रास्ता है वो ये है कि आप दोनों जंजीरों से अपने आप को जो है वो मन के खूंटे से जो दोनों जंजीरें बंधी है ना, वो उन दोनों से आप मुक्त करो और वो बीच के रास्ते से आप मुक्ति के लिए निकल जाओ। और उस बीच के रास्ते पे जितना बोलना आसान है, चलना करना उतना ही कठिन है। और उसको करने के लिए सक्सेसफुली, ताकि हम उसको कर पाएँ, भगवान बुद्ध ने जो नोबल एट फोल्ड पाथ दिया जो कि माइंडफुलनेस पे बेस्ड है। बेसिकली मेडिटेशन, अपने मन का साक्षी बनना, अपने मन से मतलब अपने आप को डिस्टेंस करना, बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड, है ना। तो उससे धीरे 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 हमें समझ आएगा कि ये जो मैं के रट में हम फंसे हैं, हम उससे धीरे धीरे करके वन स्टेप एट अ टाइम हम उससे मतलब उससे मुक्त होते जाएंगे। तो बहुत ही प्रैक्टिकल पाथ है बुद्धा का। उन्होंने कोई हेवन हेल की, पाप पुण्य की बात नहीं करी। वो सिंपल कहते थे देयर आर स्किलफुल मीन्स एंड अनस्किलफुल मीन्स। और कोई किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको नहीं बचा सकता। बुद्धा कहते थे नोबडी कैन सेव अस बट आवरसेल्व्स, है ना। वी मस्ट आवरसेल्व्स वॉक दिस पाथ। अपना दीपक खुद बनो, आप दीपक खुद आप दीपक बनो, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन रिफ्यूज। तो इन्हीं मैसेज के साथ भगवान बुद्ध ने हमें छोड़ा है कि हम अपना रिफ्यूज खुद बने, अपना सहारा खुद बने और इस दुखों के संसार से अपने आप को मुक्त करें, इससे जाके बाहर निकले जैसे वो जाके इससे बाहर निकले थे।